नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने घर को सजाने के लिए तो आजकल के लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते ही हैं और वास्तुशास्त्र को देखते हुए भी लोग आजकल अपने घर को बनवाने और सजाने के समय बहुत ज़्यादा खास ख्याल भी रखते हैं। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हमारे घर के मुख्य द्वार पर कई ऐसी चीजें रख दी जाती हैं जो न केवल हमारी तरक्की में बाधा बनती हैं बल्कि हमारे घर के लिए भी अशुभ साबित होती हैं और इस बात का हमें पता भी नहीं चलता। तो आखिर कैसे पता लगाए कि घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को लगाना चाहिए और किन चीजों को हटाना चाहिए, क्योंकि घर का मेन गेट न केवल हमारे घर में अंदर आने जाने की जगह है बल्कि ये वो जगह है जहाँ से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है। यही हमारी खुदकिस्मती और बदकिस्मती का द्वार है। तो आखिर कौन से नियम हमें घर के मुख्य द्वार को बनवाते समय अपनाने चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुख्य द्वार पर से तुरंत हटा देनी चाहिए, जानने के लिए आपको प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए उपाय जरूर देखने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जब भी अपना घर बनवाने की बात होती है तो हम लोग सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहते हैं, चाहे फिर वो घर की सजावट हो या फिर घर का वास्तुशास्त्र। और मेन गेट तो घर की जान होती है, क्योंकि यही से हम लोग घर के अंदर आते हैं। तो वास्तुशास्त्र क्या कहता है इस बारे में यह सुनिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवाते हैं तो वह उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व में, पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मक शक्तियों और यमराज की दिशा मानी जाती है। और घर का मुख्य द्वार दरवाजा हमारे गुड लक और हमारी खुशियों का दरवाजा है। यहीं से हमारी स्वास्थ्य, धन, सम्मान और संपत्ति देने वाली जो कॉस्मेटिक ऊर्जा होती है वो घर के अंदर और बाहर आती हैं और जाती हैं। इसलिए घर का मुख्य द्वार हमेशा शुभ दिशा में ही होना चाहिए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार पर कौन कौन सी चीजें नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मुख्य दरवाजे पर सीढ़ियां होना। वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इससे आप लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी तरक्की में बाधा बनने का काम करती हैं। इससे आपके घर में विवाह में रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में असफलता, नौकरी में असफलता, व्यापार में घाटे जैसे नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ घर का मुख्य द्वार इस तरीके से बनवाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई और दरवाजा ना हो। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला और गरीबी का सूचक है। नंबर 3, मुख्य दरवाजे पर कांटेदार पौधों का होना। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कांटेदार पौधे लगे हैं तो इन्हें तुरंत हटवा दीजिए, क्योंकि सजावट के लिए लगाए गए ये कांटेदार पौधे न केवल आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं बल्कि गृह क्लेश का कारण भी बनते हैं और आपसी सदस्यों में हमेशा मनमुटाव बने रहते हैं। इसकी जगह आप खुशबूदार और फूलों वाले पौधे लगवा सकते हैं। साथ ही में घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा होना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये सफलता और पवित्रता का संदेश देती हैं। नंबर 4, जमा हुआ पानी, नाला या नाली का होना। अगर आपके घर के सामने गंदे पानी का जमाव है या फिर पानी ठहर जाता है या नाला बना हुआ है तो भी आपके घर में वास्तु दोष बढ़ सकता है, क्योंकि ये गंदा पानी आपके पैरों से होकर आपके घर में आएगा, जिससे आपके घर में वास्तु दोष और राहु, केतु और शनि के गलत प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस गंदे पानी के जमाव में कई तरह के हानिकारक मच्छर, मक्खी और बैक्टीरिया भी पनपेंगे, जिनकी वजह से आपके घर के कई लोगों के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 5, कूड़े का ढेर या फिर डस्टबिन का होना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अपनी सुविधा को देखते हुए आपने डस्टबिन रखा हुआ है तो आप अपने घर की बदकिस्मती को खुद ही न्योता दे रहे हैं, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और अगर आपने इस जगह पर कूड़ादान रख दिया है तो माता लक्ष्मी गंदगी देखकर आपके घर से उल्टे पैर वापस लौट जाएंगी। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर भूल से भी कभी कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, बिजली का खंभा होना। दोस्तों, अपना घर बनवाते समय या फिर नया घर खरीदते समय एक बात का खास ख्याल रखें कि आपके घर के सामने भूल से भी बिजली का खंभा ना बना हुआ हो, क्योंकि इससे आप चाहकर भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये आपकी उन्नति में बाधा बनता है और आपके जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न करता है।
वहीं अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग या बच्चे कभी भी इसे छू सकते हैं और बिजली के खंभे को कभी भी अचानक से छू लेना खतरे से खाली नहीं होगा, इससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए घर के बाहर मुख्य द्वार के सामने या उसके आसपास कभी भी बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। नंबर 7, बड़े पेड़ पौधे और ऊपर की तरफ चढ़ती हुई बेल का होना। दोस्तों ऐसे तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी घने या बड़े पौधे नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है और आपके घर का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके घर में अगर सूरज की सीधी रोशनी नहीं आती तो आपके घर का आधा वास्तु दोष तो खुद ही समाप्त हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के घर में मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई बेल लगी रहती है तो ऐसे में आपके घर में नज़र दोष बने रहते हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपना घर बनवाते समय इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 8, बिखरे हुए कपड़े और जूते चप्पल। दोस्तों घर का मुख्य द्वार आने जाने का दरवाजा ही नहीं बल्कि घर में अच्छी बुरी शक्तियों और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का भी दरवाजा होता है। माता लक्ष्मी इसी द्वार से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आया है और आपके घर के बाहर की तरफ जूते चप्पल बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, क्या आप उसके घर में अंदर जाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। तो महालक्ष्मी जब हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो वो भी जूते चप्पल देखकर वापस लौट जाती हैं। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों की रैक, बिखरे हुए जूते चप्पल और कपड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नंबर 9, लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति। दोस्तों वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी लक्ष्मी जी की कैसी भी मुद्रा की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि हम घर के मुख्य प्रवेश द्वार से माता लक्ष्मी को घर के भीतर बुलाना चाहते हैं और अगर आप घर के मुख्य द्वार पर उनकी तस्वीर लगा देंगे तो वह बाहर का रास्ता देख लेंगी, जिससे आपकी लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी और आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए कंगाल होने से बचने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी माता लक्ष्मी की तस्वीर ना लगाएं। नंबर 10, झाड़ू और जूठे बर्तन। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भी कभी नहीं रखनी चाहिए। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और वास्तुशास्त्र कहता है कि झाड़ू को हमेशा बाहरी लोगों से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप होता है। धनतेरस वाले दिन हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आप झाड़ू को छुपा कर रखते हैं तो आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वहीं अगर आप झाड़ू को मुख्य दरवाजे पर रखते हैं तो आप लक्ष्मी जी को अपने घर से वापस भेज रहे हैं। साथ ही झूठे बर्तन गरीबी को बुलाते हैं, तो आज ही इन्हें मुख्य द्वार के सामने से तुरंत हटाएं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो चीज़ें जिन्हें अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई गई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।